वेलकम टू माय क्लास। नमस्ते स्टूडेंट। बच्चों, आज हम चैप्टर नंबर दूसरा पढ़ने जा रहे हैं जिसका शीर्षक है वन पद पर। वन पद पर इस चैप्टर का यह सेशन नंबर 16वां है जिसके कवि है तुलसीदास जी। कवि तुलसीदास द्वारा लिखा था हमने धनुष्यभंग। इस चैप्टर को भी हम पढ़ा। अब तुलसीदास द्वारा लिखित चैप्टर नंबर 2 में दो अलग अलग पदों शीर्षक से हमें पद दिए गए हैं। पहला जैसे कि धनुष्यभंग, अब यह वन पद पर है। वन पद पर यह दूसरा सवैया हम आगे पढ़ते हैं। जल को गर लखन है ललिका, परिखो पियो छा घरी कहे ठाणे। पहुंची पसऊ बयारी करो, अरु पाए पखीरेओ भूमरी ठाणे। तुलसी रघुबीर पियाश्रम जानी, बैठी विलंब ल कंटक काढ़ी। जानकी नहा को नेह लख पुलको, तनु बारी विलोचन बारी। अब देखिए, इसके पहले समय में हमने पढ़ा था कि कवि तुलसीदास जी वर्णन कर रहे हैं कि माता सीता और प्रभु रामचंद्र जी और लक्ष्मण वन के मार्ग पर चल रहे। अयोध्या से निकलकर उनको कुछ समय के उपरांत में ही माता सीता थोड़ी थक जाती है, क्योंकि अब का उनका जीवन जो था वो राजमहल के अंदर का जीवन था। अब राजमहल में बिताए गए जानकी का जीवन अचानक से परिवर्तन हो जाता है, लेकिन प्रभु रामचंद्र की पत्नी होने के कारण वह बहुत ही धैर्य धारण करके यह आगे का प्रवास उनके साथ कर रहे हैं। अब वह अपने पति से कह नहीं सकती कि अब मैं थक चुकी है, लेकिन उनके उस थकान का कारण वह जान चुके थे प्रभु रामचंद्र जी, और उनकी बेचैनी को वह जान चुके थे। और इसीलिए देखिए, पहले पद में हमने देखा था कि कवि वर्णन कर रहे हैं कि बहुत धैर्य धारण करके वह चल रही है। उनके माथे से पसीने की बूंदें बहने लगी हैं, उनके मधुर ओठ भी सूख गए हैं और उनकी वह बेचैनी और बढ़ रही थी। इसलिए सीता प्रभु रामचंद्र से पूछते हैं कि क्या अब हमें और कितना दूर चलना है, और आप जो हम पर्णकुटी बनाने वाले थे वह कहाँ बनाने वाली है। और माता सीता की यह अवस्था देखकर, बेचैनी देखकर प्रभु रामचंद्र के दोनों सुंदर आंखों में आंसू बहने लगते हैं। अब थोड़े वह कुछ अब लज्जावश माता सीता तो कुछ कह नहीं पाएंगे, लेकिन उनकी थकान को प्रभु रामचंद्र ने जान लिया था। इसीलिए उनकी प्यास बुझाने के लिए, माता सीता की प्यास बुझाने के लिए प्रभु रामचंद्र जी अपने छोटे भाई लक्ष्मण को पानी लाने के लिए भेजते हैं। अब पानी कहाँ है ये लक्ष्मण को भी पता नहीं है, इसलिए वह खोज कर ही पानी लाने के लिए जाने वाले थे। अब वह माता सीता की प्यास बुझाने के लिए लक्ष्मण पानी की खोज में निकल गए। उसके बाद का वर्णन यहाँ पर कवि तुलसीदास जी ने किया है। अब माता सीता जी प्रभु रामचंद्र से कहती है कि जल को गए लखन है ललिका, परिको पिय छा करिक है ठाणे। अर्थात अब लक्ष्मण जी कहाँ गए हैं? पानी की खोज में गए हैं। जल को गए कि जल लाने के लिए लखन अर्थात प्रभु रामचंद्र जी के छोटे भाई लक्ष्मण। अब जो जल लाने के लक्ष्मण जो जल लाने के लिए जो गए हैं वह अभी क्या है? ललिका। ललिका का अर्थ क्या है? कि बालक है। अब वो ज्यादा बड़े भी नहीं है, उनको वो बालक है और जल लाने के लिए वो गए हैं, तो बालक होने के कारण थोड़ा समय लगेगा। वो तुरंत जाकर पानी नहीं ले आ पाएंगे, क्योंकि उनको खोज करनी पड़ेगी पानी कहाँ है, और वह अभी बालक ही है, कौन? लक्ष्मण। और इस बालक होने की वजह से जल लाने के लिए गए वह लक्ष्मण आने में थोड़ा समय लगेगा। तो तब तक आप क्या कीजिए? परी को पिय, अपने प्रिय को, अपने पति को क्या करिए कि आप अपनी थकान मिटा लीजिए। तब तक मैं आपको क्या करती हूँ, आप क्या कीजिए? अपनी थकान मिटाने के लिए वृक्ष के नीचे छांव में बैठ जाइए या खड़े हो जाइए। पोछी पशु बयारी करो, तब तक मैं क्या करती हूँ? आपको बयारी करती हूँ। कि आप देखिए, माता सीता भी जिस प्रकार से थक गई है, उनके भी पसीना बहने लगा है, उसी प्रकार से प्रभु रामचंद्र के भी शरीर से पसीना बह रहा है। तो वह क्या करे कि आप कुछ समय के लिए पेड़ की छाया में बैठ जाइए या खड़े हो जाइए। मैं आपको क्या कर देती हूँ? हवा कर देती हूँ, क्योंकि आपको बहुत ही पसीना आ गया गर्मी की वजह से।
तो माता सीता क्या कहती है कि मैं आपके लिए हवा कर देती हूँ। अरुपाय पखारियो भूबरी ठाई। भूबरी मतलब जो गर्म रेत होती है। अब देखिए जंगल का रास्ता होता है, उसमें बहुत ही पत्थर होते हैं, रेत होते हैं। गर्मी की वजह से वो क्या हो गई है, तप गई है। और उस तपे हुए रेत पर चलने की वजह से प्रभु रामचंद्र जी के पैरों में भी वह तपन आ गई है, इसलिए उनके पैर जल रहे हैं। तो वह क्या करेगी, अरुपाय पखारियो भूबरी ठाड़े, अर्थात पखारिय पखारिय का अर्थ क्या होता है कि धोना, कि अब रेत के तपन की वजह से उनके पैरों में जलन हो गई है, तो वह कहे कि ठंडे पानी से मैं उस पैरों को धो दूंगी, जिससे आपके पैरों का जो तपन होगा वह कम हो जाएगा, ठंडक आ जाएगी। वो कहती है, अब देखिए माता सीता कह रही है कि मैं आपको हवा कर देती हूँ, आपके पैरों को भी धो देती हूँ। तुलसी रघुबीर प्रियाश्रम जानी, बैठे विलंब न ल कंटक काले। अब देखिए यहाँ पर तुलसी जी कह रहे कि रघुबीर अर्थात प्रभु रामचंद्र जी, प्रियाश्रम अर्थात अपनी प्रिय पत्नी की, श्रम अर्थात उनके कष्ट को जानकर, उनकी थकान को जानकर, बैठी विलंब और अब वह बैठ गए और क्या करने लगे, लगंटक काटे, कि अपने पैरों में, अब देखिए सच में अगर उनके पैरों में कांटे नहीं गए होंगे, लेकिन वो भी क्या करने लगे कि अपनी पत्नी जो है अपने थकान के बारे में उनसे नहीं कहेगी, इसलिए। लेकिन यह प्रभु रामचंद्र ने अपनी प्रिय पत्नी की थकान को उन्होंने जान ली, और अब इस बीच में उनको सीता को भी थोड़ा आराम मिल जाए, उनकी थकान कम हो जाए, इसलिए वो क्या करते कि जानबूझकर अपने पैरों में से कांटे निकालने लगते हैं और विलंब करने लगते हैं कि जानबूझकर वो तुरंत कांटा नहीं निकाल रहे हैं, थोड़ा समय लगा रहे हैं। क्यों? क्योंकि जितना अधिक समय वो कांटा निकालने के लिए लगाएंगे, उतना ही समय में अधिक आराम सीता को मिल पाएगा। तो अपने रघुवीर अपने प्रिय को अर्थात अपनी पत्नी को थकान की वजह से वह बैठ जाए, थोड़ा समय रुक जाए और उसको थोड़ा ज्यादा आराम करने के लिए समय मिले, इसलिए वह जानबूझकर अपने पैरों में से कांटा निकालने का प्रयास करे, कांटा निकालने लग गए हैं और उसमें विलंब लगा रहे हैं। जानकी नाहा को नेह लखियो पुलको, अर्थात जानकी नाहा अर्थात जानकी के पति कौन है, प्रभु रामचंद्र जी। जानकी कौन है यहाँ पर, माता सीता। इसके पहले भी सेशन में हमने देखा था कि सीता के लिए कौन कौन से नाम है, जानकी अर्थात जानकी नाम उनको दिया गया है कि उनके पिता का नाम क्या है, जनक। जनक राजा की पुत्री अर्थात जानकी। तो यहाँ पर जानकी कौन है, सीता। जानकी नाम अर्थात जानकी के प्रिय पति अर्थात कौन, प्रभु रामचंद्र का नेह, नेह मतलब प्यार, स्नेह, लख्यो, लख्यो मतलब देखना, पुलको, पुलको का अर्थात पुलकित होना, तनु, तनु अर्थात शरीर, बारी, बारी अर्थात पानी, विलोचन, विलोचन मतलब नैन, बाड़ी मतलब बहाना। अब देखिए जानकी ने अपने पति प्रभु रामचंद्र का अपने प्रति इस प्रकार से नेह देखकर, प्यार देखकर वह उनका शरीर क्या हो गया, पुलकित हो गया। किनका, माता सीता का, जानकी का शरीर पुलकित हो गया और अपने पति का यह स्नेह देखकर उनके दोनों आंखों में से अश्रु की धारा बहने लगी। अब देखिए यहाँ पर दोनों पदों में अगर हमने देखा तो पहले पद में देखा था कि अपनी पत्नी की अवस्था देखकर, उनकी बेचैनी देखकर प्रभु रामचंद्र के आंखों में से स्नेह के अश्रु, सुंदर आंखों में से अश्रु बह रहे थे। अब यहाँ पर किसके अश्रु बह रहे कि माता सीता के आंखों में से अश्रु बह रहे। अब देखिए यहाँ पर दोनों एक दूसरे से अपने प्यार को व्यक्त नहीं करे, लेकिन अपने दोनों प्रभु रामचंद्र और सीता दोनों एक दूसरे की मन की अवस्था जानकर, अपने प्रति विशेष प्यार देकर, स्नेह देकर दोनों के मन में यह भावना निर्मित हो रही है और दोनों का यह प्रेम देकर, स्नेह देकर दोनों एक दूसरे के प्रति अपने आंखों में से अश्रु निकाल रहे हैं। कि आप देखिए उन्होंने देखा कि प्रभु रामचंद्र क्या करे कि जानबूझकर
पेड़ों में से कांटा निकालने के लिए समय लगा रहे। अब ये किसने जान लिया है? माता सीता ने जान लिया है। क्यों? और वह जानबूझकर ऐसा क्यों करे कि जिससे क्या हो जाए कि माता सीता को स्वयं को समय मिल जाए, उनकी थकान कम करने के लिए, थकान मिटाने के लिए समय मिल जाए। और उनका यह व्यवहार देखकर जानकी नाना अपने पति का स्नेह देखकर पुलकित हो जाते हैं, उनका शरीर पुलकित हो जाता है और दोनों आंखों में से अश्रु बहने लगते हैं। तो इस प्रकार इस सवय को हमने विस्तार से पढ़ लिया। अब देखते कठिन शब्दों का अर्थ। परी को प्रतीक्षा करना, घड़ी का एक घड़ी के लिए, छाया, ठाणे खड़े होकर, पसेऊ पसीना, बयारी हवा, पखारी धोना, भूबरी ठाड़ी रेत बहुत गर्म है, कंटक काटे काढ़े निकाले, नेह प्यार, नाह नाथ स्वामी, पुलको रोमांचित, तनु शरीर, बारी जल, विलोचन आंखें, बाड़े निकले। संदर्भ सेम रहेगा। प्रसंग देखते हैं। इन पंक्तियों में गोस्वामी तुलसीदास जी ने राम और सीता के आपसी प्रेम का सुंदर वर्णन किया है। या फिर दूसरी तरह से भी हम लिख सकते हैं, इन पंक्तियों में गोस्वामी तुलसीदास जी ने सीता जी की सुकुमारता और उनके प्रति राम के असीम प्रेम का सहज स्वाभाविक चित्रण किया है। व्याख्या। सीता जी श्रृंगोपुर से आगे चलने पर थक जाती है, वे विश्राम करने की इच्छा करती है। सीता श्री राम से कहती है कि जल लाने गए लक्ष्मण अभी बालक ही है, उन्हें समय लग जाएगा, आप छाया में कुछ देर खड़े होकर उनकी प्रतीक्षा कर लीजिए। मैं आपके पसीने को पोंछकर हवा कर देती हूँ, मैं आपके गर्म रेत से तपे हुए चरणों को भी धो देती हूँ। तुलसीदास जी कहते हैं कि अपनी पत्नी के ऐसे वचनों को सुनकर और सीता को व्याकुल देखकर श्री राम बहुत ही देर तक पांव से गड़े कांटों को निकालते रहे। श्री राम यह सुनकर समझ गए कि सीता जी थक चुकी है और स्वयं विश्राम करने के लिए कहने में सकुचा रही, इसलिए वे बैठ गए और सीता जी को अधिक समय विश्राम देने के उद्देश्य से वे बैठ गए। श्री राम के हृदय में अपने प्रति प्रेम देखकर सीता का शरीर पुलकित हो उठा और उनके आंखों से आंसू या अश्रु रूपी जल बहने लगे। अब देखते हैं काव्यगत सौंदर्य। तुलसीदास ने विपत्ति के समय श्री राम और सीता के एक दूसरे के प्रति प्रेम और समर्पित भाव का बड़ा ही सुंदर चित्रण किया है, जो कि दाम्पत्य जीवन का एक आदर्श उपस्थित करता है। गोस्वामी जी ने सीता जी और श्री राम की भावनाओं का पारस्परिक आदान प्रदान बहुत ही दक्षता से प्रस्तुत किया है। इस पद की जो भाषा है वह सरस मधुर ब्रज भाषा है। शैली जो है मुक्तक शैली है। रस श्रृंगार रस है, इसमें छंद सवैया है, अलंकार अनुप्रास है, गुण प्रसाद एवं माधुर्य है, शब्द शक्ति लक्षण और व्यंजना है। तो बच्चों इस प्रकार हमने वर्ण पद पर इस काव्यांश का या इस पद का दूसरा पद हमने विस्तार से पढ़ लिया है। अब इसके आगे भी हम वर्ण पद पर जो पद दिए हैं उसको विस्तार से पढ़ेंगे, लेकिन इसके अगले भाग में।